ये बॉडी टैग देखिए यहाँ से स्टार्ट किया, बॉडी टैग यहाँ से बंद कर दिया। तो ये आपका देखिए ब्राउजर हम लोग खोलते हैं जिससे आपको पता चल जाए। इसकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए, ये कहाँ आपने सेव किया। आप उसी ड्राइव के अंदर जाइए, एक बार ब्राउजर ओपन कर लीजिए और उसको नॉर्मल करके रखिए, प्रोग्रामिंग करते जाइए और अपना रिफ्रेश करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब प्रैक्टिकल के नाम से देखिए मैंने सेव किया, इसको आप ओपन कर लीजिए और सिस्टम से इसे आप ओपन करके यहाँ पे इसका साइज सेट कर लीजिए। थोड़ा सा टाइम लेगा, खुल जाएगी फाइल। वो तो आपके सिस्टम की प्रोसेसिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम की स्पीड कितनी अच्छी है, कितना वर्क हो रहा है आपके सिस्टम पर। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर ये फोटोज आपको दिख रही होगी, ठीक है, सॉरी मैटर आपको दिख रहा है। अब आप ये मैटर को चाहते हैं कि ये बोल्ड होकर आए, स्ट्राइक होकर आए या अंडरलाइन लग के आए, तो इससे जुड़े मैं थोड़ा सा मैटर 2-3 ले लेता हूं। मैंने इसको कॉपी कर लिया, पेस्ट पेस्ट, आप भी पेस्ट कर लीजिएगा, जल्दी हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक मैटर मेरा बोल्ड होकर आए, मैंने यहाँ लिखा, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा बी टैग का मतलब होता है बोल्ड। तो आप बी टैग जब यूज करते हैं और बी टैग लास्ट में बंद करते हैं तो ये आपका मैटर क्या बताएगा कि बोल्ड हो जाएगा। ये एक मैटर मैं चाहता हूँ अंडरलाइन लग के आए, तो मैं चाहता हूँ मेरा एक मैटर में अंडरलाइन लग गया, तो मैंने लिखा यू और ये लास्ट में मैंने कर दिया बंद। तो ये आपका हो गया यू क्लोज, सॉरी इधर ही बंद करेंगे यू ऐसे। मैं चाहता हूँ कि एक मैटर मेरा इटैलिक होकर आए, तो मैंने कर दिया आई, मैंने इसको कर दिया यहाँ से इटैलिक को क्लोज। और एक बात ये भी केयर करेंगे कि ये एक लाइन में नहीं आएगा, लाइन को बारी बारी से लाइन बनाने के लिए क्या करना होगा, उसके लिए BR कमांड चलानी पड़ती है। तो आप यहाँ पे आई लिख दीजिए, बस ऐसे कर लीजिए। यहाँ पे BR टैग यूज करना पड़ेगा। BR टैग का मतलब होता है ब्रेक करना, किसी भी लाइन को एक लाइन से दूसरे लाइन को ब्रेक कर देगा। ये देखिए BR ऐसे और BR यहाँ से, कुछ इस तरीके से। इतना करने का स्ट्राइक कमांड कैसे काम करेगा उसको भी देख लीजिए। यहाँ लिखिए S और यहाँ से S को करिए क्लोज, या आप पूरा स्ट्राइक लिख सकते भी हैं, नहीं तो आप सिंपल है आप ऐसे ऐड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। इसको भी BR टैग पे ऐड कर दीजिए। आप चाहते हैं कि आपका मैटर है, देखिए पहले आप इसको छोटा कर लीजिए, आपकी स्क्रीन पर ब्राउजर होगा, आप इसे सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आप इसे रिफ्रेश कर दीजिए। देखिए आपके चारों कंटेंट आ गए जो कि मैंने बताया आपको। एक मैटर आपका देखिए यहाँ पास स्क्रीन पर आप देख सकते होंगे, आपका जो मैटर आपका बोल्ड है, देखिए आपका जो मैटर बोल्ड है, ये आपका अंडरलाइन है, ये आपका इटैलिक है, ये आपका स्ट्राइक है। तो आप देख सकते होंगे सारे देखिए जो पहला ऑप्शन है बोल्ड है, पहला ऑप्शन बोल्ड है, सेकंड ऑप्शन अंडरलाइन, सेकंड ऑप्शन अंडरलाइन, दूसरा ऑप्शन थर्ड नंबर इटैलिक इटैलिक, स्ट्राइक स्ट्राइक। तो किस तरीके से ये काम कर रहा है। आप चाहते हो कि आपके बॉडी का कलर पूरे जो भी टेक्स्ट यहाँ लिखे गए हैं इनका कलर आ जाए, तो आप सीधा यहीं पे बॉडी टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, या अलग से आप टेक्स्ट कमांड दे सकते हैं। तो आप बॉडी टेक्स्ट कर देंगे यहाँ पास और आप लिख दीजिए कौन सा कलर आपको बॉडी का टेक्स्ट का चाहिए। तो मैं कहता हूँ मुझे कलर चाहिए रेड, मैंने रेड कर दिया। मुझे बैकग्राउंड का कलर क्या चाहिए, टेक्स्ट कोई भी लिखिएगा वो डबल इंटू कॉमा के अंदर कोई वैल्यू लिखते हैं तो कोई कॉमा में नहीं रहेगी, ऐसे सिंपल लिखी जाएगी। तो मैंने यहाँ लिख दिया बीजी कलर, बीजी कलर बैकग्राउंड, बीजी का मतलब बैकग्राउंड होता है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे बैकग्राउंड का कलर कैसा होना चाहिए, येलो होना चाहिए, ऐसा कुछ। बस इसके ऊपर राइट टैग कर दीजिए, ऐसे हो गया। अब आप इसको सेव कर दीजिए और सेव करने के बाद आप इसको रिफ्रेश कर दीजिए। ये देखिए, सॉरी मैंने येलो कलर कर दिया, येलो की मीनिंग गलत है, उसकी स्पेलिंग्स है वो मिसिंग है। ये देखिए अगर आपने कोई गड़बड़ी की तो आपका उसका गलत आउटपुट आएगा, इतना याद रखिएगा। इसको आप फिर से सेव करिए और रिफ्रेश करिए। देखिए परफेक्ट प्रोग्राम बन गया, समझ में आ गया आपको ये कमांड बोल्ड इटैलिक क्या होता है। इसके बाद नीचे आते हैं। अब साइज की किसी ने बात की कि सर साइज इसी प्रोग्राम में हमारा लग गया तो कितना बढ़िया रहेगा। तो बस सिंपल है, आप यहाँ आइएगा, यहाँ लिखिएगा फॉन्ट साइज, और आप चाहते हो साइज भी आपका लग के आ जाए। साइज क्या होना चाहिए, साइज तो आप ऐसे दे दीजिएगा, आपने दे दिया 10, ऐसे करके आप इसका स्पेस कर दीजिएगा, फेस कर दीजिएगा, और यहाँ डबल इंटू कॉमा के अंदर आप फॉन्ट फेस, ये फॉन्ट साइज हो गया, ये फॉन्ट फेस हो गया।
फेस मतलब जो दिखाई देता है। फॉन्ट, तो हम चाहते हैं कोई फॉन्ट का नाम कोई बताएगा? कोई अच्छा सा फॉन्ट लेते हैं। तो चलिए कोई प्रोग्राम से चलते हैं। आप एक नोटपैड खोल लीजिए और वहां से हम लोग फॉन्ट देख कर आते हैं, क्योंकि फॉन्ट जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा वही चलेगा, अदरवाइज नहीं है तो आप जबरदस्ती वहां लिखोगे तो नहीं आएगा। आपको कूपर चाहिए, कूपर ले लीजिए, या आपको ये वाला चाहिए एल्ग्रन, तो आप इसको ले लीजिएगा। बस आप इसको पेस्ट कर दीजिए, हाँ यहाँ आइएगा, पेस्ट कर दीजिएगा, बस कुछ नहीं करना है। इसको आप टैग से बंद कर दीजिएगा और इसको सेव कर दीजिएगा। अगर नहीं सपोर्ट करता तो उसका कुछ रीजन है कि हमको उसको फिर पूरा फॉन्ट लिखना ही पड़ेगा। अगर कर लेता तो अच्छी बात है, कर लिया। देखिए आपका साइज भी सेट हो गया है, सब सेट हो गया ना, और आपका फॉन्ट भी सेट हो गया, सारा चीज काम कर रहा है बहुत अच्छे से। तो ये होता है फॉन्ट बदलना और ये होता है साइज सेट करना। तो आपने फॉन्ट, साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक सब सीख लिया। अब चलते हैं हम लोग लिस्ट बनाते हैं। यहां लिखेंगे OLE टाइप, डबल यूनिट कॉमा के अंदर लिखेंगे, हमें ABC की लिस्ट बनानी है, तो लिख दिया मैंने ऐसे। बस यहाँ पे आ गए, हमने LI का मतलब लाइन होता है, जो भी लाइन बाई लिखना चाहे। मैंने लिख दिया नेम, लिस्ट नेम मैंने डाल दिया, लिस्ट नेम, अच्छा मैंने लिस्ट नेम दे दिया। बस इसके बाद मैंने फिर LI प्रेस किया, LI लिख दिया। बार बार मैं अब लिखता नहीं रहूंगा, मैंने लिख दिया लिस्ट नेम में राजू, और इसको आप कॉपी कर लीजिए, जल्दी जल्दी हो जाएगा, इससे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाएगा कैसे काम करेगा। पेस्ट, मैंने यहाँ नाम दे दिया सुरेश, और मैंने फिर से पेस्ट कर दिया, मैंने नाम दे दिया मनीष। बस यहाँ पे OL को टाइप, OL को बंद कर दीजिए, OL करके यहीं पास इसके पहले बंद कर दीजिएगा। यहाँ से ये बंद कर दिया मैंने, लेकिन मैंने बॉडी टैग के अंदर नहीं काम किया, मैं बॉडी टैग के बाहर काम कर रहा हूँ, तो ये गलत है। तो यहाँ पे काम करना चाहिए था, इसको यहाँ से पेस्ट करिएगा, ठीक है ना। ऐसे गड़बड़ी हुई तो आपका प्रोग्राम सही से काम नहीं करेगा, ये मेन टॉपिक होता है। ये देखिए, और यहाँ से रिफ्रेश कर दीजिए, ये देखिए आपको ABC यहाँ पे मिल गया होगा, लेकिन जो आपने फॉन्ट लगाया होगा वही आपको दिखेगा। ये देखिए ऐसा कुछ देख पा रहे हैं आप, ABC लिस्ट नेम राजू सुरेश, ये सब कुछ दे रहा है। इस तरीके से ये काम करेगा। आपको यहाँ जरूरत है कि रोमन अंक में चाहिए या नंबरिंग चाहिए, तो आप 1 कर दीजिएगा, आपको नंबरिंग मिल जाएगा। बस डिफरेंट इतना करना है, सेव करिएगा। आप जैसे ही रिफ्रेश करेंगे आपको यहाँ देखिए नंबरिंग मिल जाएगी। आपको रोमन अंक चाहिए, कैपिटल में चाहिए, स्मॉल में चाहिए, मैं कहता मुझे स्मॉल में चाहिए भैया, मुझे स्मॉल अच्छा है, तो बस मैंने यहाँ पे सेव किया और प्रोग्राम को मैंने रिफ्रेश कर दिया। ये देखिए, लेकिन जो फॉन्ट की वजह से कैपिटल आ रहा है, मैं बता दूं आपको, जो फॉन्ट लगा है ना, ये फॉन्ट कैपिटल में ही सपोर्ट करता है, सबको कैपिटल ही सपोर्टेड है। तो आप यहाँ एरियल लिख दीजिए, एरियल ऐसे लिखा जाता है। सेव कर दीजिएगा और रिफ्रेश करिएगा। देखिए अब ठीक हो गया, समझ गए आप कि वो फॉन्ट कैपिटल भी सपोर्टेड है, इसीलिए वो ऐसा आ रहा था। अगला है, हम लोग चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग एक छोटा सा फॉर्म बनाएं या टेबल बनाएं। तो टेबल के लिए देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, टेबल के लिए क्या प्रोग्राम से मैं थोड़ा पहले आपको PDF दिखा दूं टेबल की, उससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए, मैं वहां समझा देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना। टेबल से जुड़े टॉपिक जो हैं मेरे पास, कुछ बच्चे, फिर उसके बाद इमेजेस डालना सिखा दूंगा, टेबल के बाद इमेजेस डालना। टेबल यह हाइपरलिंक भी सिखाना है अभी आपको बाकी है। थोड़ा सा नीचे और ड्रैग करिए, जस्ट आ गया टेबल आपका। ये टेबल से, टेबल का मतलब होता है पंक्तियां। HTML में टेबल बनाने के लिए टेबल टैग का प्रयोग किया जाता है। देख लीजिए, TR का मतलब टेबल को हेडिंग्स, टेबल क्या करता है, TR टैग का प्रयोग टेबल रो के लिए होता है,
और हेडिंग व डेटा स्टोर करने के लिए हेडिंग व डेटा स्टोर करने के लिए हेडिंग के लिए टीएच का प्रयोग, डेटा डालने के लिए टीडी का प्रयोग। ये बात ध्यान दीजिएगा। बॉर्डर, यहाँ आप टेबल बॉर्डर लिख देंगे तो वहां पे क्या लग के आ जाएगा, टेबल बॉर्डर लग के आ जाएगा। और अगर वहीं पास अगर आपने उसकी टेबल की विड्थ वगैरह बढ़ा दी तो टेबल की उसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। उसकी हाइट वाइट बढ़ाना होगा तो टेबल हाइट लिखना पड़ेगा। अगर उसमें स्पेसिंग करना होगा तो टेबल स्पेसिंग लिखना पड़ेगा। अगर से उसमें कुछ पैडिंग में थोड़ा बॉर्डर मोटे चाहिए तो उसके लिए आपको सेल पैडिंग लिखना पड़ेगा। उसके अंदर बैकग्राउंड डालना होगा तो उसके लिए टेबल बीजी कलर लिखना पड़ेगा। और उसके लिए अगर हमें पिक्चर डालना होगा तो बैकग्राउंड लिखकर उसका इमेज का सोर्स डाल देंगे। तो ये चीज कैसे संभव है मैं दिखाता हूं आपको प्रैक्टिस करके, ध्यान दीजिएगा। क्या दिक्कत हो रही है किसी को? जब हम लोग टेबल्स बनाएंगे तभी तो जान पाएंगे टेबल कैसे काम करता है। तो यहां से टेबल हम लोग ले लेते हैं, एक छोटा सा कमांड, ये टेबल्स वाला, इतना कॉपी कर लीजिए और अपने प्रोग्राम्स में आ जाइए और यहीं से पेस्ट कर दीजिए। ये प्रोग्राम आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये नीचे। सॉरी, कॉपी नहीं हुआ अभी, कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ आके पेस्ट कर लीजिएगा। ऐसे कुछ कॉपी नहीं कर रहा, कोई कर्सर चल रहा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम कर रहा था, इसीलिए। चलो फिर से कर लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा कोशिश करते हैं, कुछ चीज एक बार में नहीं होती, दोबारा तो जरूर होगी। हो गई। इसके बाद आपको करना क्या है, देखिए मैं इसको समझा देता हूं पहले आपको फुल स्क्रीन मोड पे। आपकी टेबल देखिए यहां से स्टार्ट हो रही है। टेबल का बॉर्डर का साइज कितना हो, टेबल लिखिएगा। ये टैग याद करना पड़ता है, ये ऐसे नहीं याद हो जाता है, इसका प्रैक्टिस करना होता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना याद होगा। टेबल बॉर्डर, बॉर्डर कैसा हो, इतने साइज का हो, उसका बॉर्डर कैसा हो, बॉर्डर कलर कैसा हो, रेड हो। चलिए मैंने इसको सेट कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा में से हटा दो पहले। उसका अलाइनमेंट किधर हो, सेंटर में हो। टेबल का जो अलाइनमेंट हो कहाँ हो, सेंटर में होना चाहिए। बस इतना इन्होंने कहा है तो इतने हम अभी प्रोग्राम करते हैं। देखिए मैं टेबल आपको बना के दिखा देता हूँ। साइज में काम नहीं करता थोड़ा सा ना। देखिए टीएच जो बनेगा ये टेबल का हेडिंग्स बनेगा, टेबल का हेडिंग्स बनेगा। ये नेम का एक हेडिंग बनेगा, आपका सिटी का हेडिंग बनेगा। मैं थोड़ा बना के दिखा दूं आपको तो थोड़ा थोड़ा दिमाग काम करने लगेगा। कैसे बनेगा तब मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तभी आएगा। थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं बना के टेबल दिखाई दे रहा हूँ, इसका आउटपुट क्या आएगा। ना से तो अच्छा ही है, कुछ ना आने से अच्छा तो कुछ परसेंट तो मिल ही जाएगा। हाँ, ना से तो अच्छा ही है ना भाई। देखिए इधर टेबल्स बनाइएगा, 2 टेबल्स बनाइएगा ऐसे कुछ, और ये कुछ ऐसे बनेगा। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, थोड़ा सा काम करने लगेगा। ये कुछ ऐसे बनेगा, दिखा देता हूँ मैं। और इसमें लिखा जाएगा पहला वाला, मैं दिखा दूँ। पहला आपका लिखा जाएगा नेम, आप लिखिएगा नेम, जैसे लिखेंगे वैसे ही लिख जाएगा नेम। और उसके बाद सिटी एक में लिखा जाएगा सिटी, ठीक है। ये डेटा अर्पित जो है, अर्पित कहाँ पे आएगा, नेम पे आएगा। अर्पित नाम जो है यहाँ आएगा, और जो नागपुर लिखा है वो सिटी में जाएगा। नागपुर क्या लिखा है, नागौर लिखा हुआ है, नागौर, ठीक है। आप नागौर लिख देंगे। दूसरा डेटा देखिए मैं बता दे रहा हूँ, ये टीआर का मतलब टेबल रो होता है, टीएच का मतलब टेबल हेडिंग्स होता है। तो हेडिंग्स हमने डाल दी, देखिए टीआर शुरू करिए, टीआर बंद कर दीजिए, तो आपके टेबल जो रो है, जो हेडिंग्स है वो कंप्लीट हो गई। इसके बाद आपका टीआर होता है, टीआर का मतलब टेबल रो होता है। फिर आपने क्या किया, टीडी का मतलब टेबल डेटा। टीआर आपने तो हेडिंग डालने के लिए एच का प्रयोग किया, टेबल हेडिंग्स, और डेटा डालने के लिए क्या करना होगा, टेबल डेटा। तो हमने क्या डेटा है, डेटा कौन है, अर्पित है और नागौर है। और दूसरा डेटा क्या है, फिर से राजू है, एक कोटा में रहता है। तो देखिए टीआर यहाँ शुरू किया गया, टीआर यहाँ बंद कर दिया गया, फिर से दूसरा डेटा डालने के लिए फिर टीआर शुरू किया गया, फिर टीआर बंद किया गया। तो एक टेबल नीचे और बनानी पड़ेगी राजू के नाम से।
ये देखिए राजू और जो कोटा का रहने वाला है तो कोटा आप डाल दीजिए, ये सेम आउटपुट आने वाला है, याद रखना। तो मैं सेव करके आपको देखिए टेबल आपने यहाँ शुरुआत की है और टेबल आपने लास्ट में बंद भी कर दी है, इसको आप सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद इसका आउटपुट देख लीजिए कहाँ आता है, सेंटर में आएगा, ये याद रखना। ये आ गया, देखो थोड़ा जूम करके दिखा दो जिससे आपको थोड़ा सा दिमाग आपका काम करने लगे। देखिए ये देखिए ऐसा आएगा आउटपुट। अब मैं उसमें कुछ चेंजेस करूंगा तब आपको चेंजेस दिखेगा। चेंजेस में क्या करने वाला हूं वो भी देख लो आप लोग। मैं चाहता हूं कि मेरा बॉर्डर जो है ये 1 साइज का है, मैं चाहता हूं मेरा जो बॉर्डर है उसका साइज 10 हो जाए, तो 10 में ये कैसा दिखने वाला है वो भी देख लो। तो थोड़ा थोड़ा सा यहाँ दिमाग काम करेगा आपको कि कैसे काम करेगा। रिफ्रेश करो, ये देखिए ठीक है। हाँ आप चाहते हो कि टेबल के अंदर का कलर कुछ चेंज हो जाए, बॉर्डर कलर तो आपने दे दिया, मैं चाहता हूं कि ये लेफ्ट साइड आ जाए, भाई राइट क्यों रहे, मैं लेफ्ट में कर दूं तो लेफ्ट भी कर दूंगा, लेफ्ट लिख दिया मैंने बस। इसको करिए आप शेप, ये देखिए, और इसको आइए रिफ्रेश कर दीजिए, ये आपका देखिए लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया। सेंटर में चाहिए कि राइट साइड टेबल चाहिए, जैसी टेबल चाहिए उसे बनाइए। और एक बात, आप चाहते हो कि इसका कलर चेंज हो जाए या इसमें फोटो लग जाए, मैं देखिए एक नीचे डेटा डाल के दिखाता हूँ, फोटो डाल के दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप कैसे मैं फोटो डालूंगा, उसी तरीके आपको भी डालना होगा इस पर। तो विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गए हम लोग टीआर शुरू कर दिया और हमें क्या डालना है इसके अंदर, टेबल डेटा डालना है। वो टेबल डेटा क्या होगा वो आपको डिसाइड करना आपकी जिम्मेदारी है। देखिए इन्होंने टीआर देखिए शुरू किया, टीडी लिखा और राजू लिख दिया, इसके लिए हमें इमेज डालना, इमेज डालना भी आपको आना चाहिए, IMG SRC लिखना होता है। सोर्स फाइल लोकेशन बताते हैं कि ये फाइल कहां पड़ी हुई है, सोर्स फाइल हम लोग वो करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो SRC बताता है कि ये फाइल कहां पे पड़ी हुई है, उसकी एक लोकेशन बताई जाती है। IMG का मतलब तो आप लोग जानते हो कि इमेजेस होता है, तो हम चलिए बताते हैं किसी एक फाइल की लोकेशन, वो लोकेशन कहाँ पे है। तो चलिए मैं डी ड्राइव में पहले आपको चेक करा दूं लोकेशन कैसे पता करते हैं किसी फोटो की, कैसे उसकी प्रॉपर्टी यानी एट्रीब्यूट कैसे पता लगाते हैं। देखिए मैंने एक दिस पीसी मैंने बना के सेव करके रखी, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, यहाँ पे रखिएगा। देखिए मैंने एक बीजी नाम से एक फोल्डर मेरा है, PNG नाम से मैंने बनाई है, इसकी प्रॉपर्टीज चेक करनी है या बीजी की चेक करनी है या जी की चेक करनी है, तो प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करिएगा, इसकी पूरी लोकेशन आपको बता दी जाएगी कि ये कहाँ पे पड़ी हुई है। मैं बताऊं ये डी ड्राइव के अंदर है, जी नाम का फाइल है और फोल्डर तो ही नहीं है, ये फाइल पड़ी हुई है, किस ड्राइव के अंदर है, डी ड्राइव में। तो चलिए मैं इसकी लोकेशन डाले दे रहा हूं, यहाँ पे D:\\G नाम का फोल्डर है, अब PNG की JPG है, .png, तो PNG डालिएगा, जो फाइल फॉर्मेट है वही डालिएगा, PNG JPG GIF जो भी है। कैसे पता चला कि ये GIF है कि JPG है, मैंने तुम्हें बताया, यहाँ पता चल जाता है कि GIF है कि JPG है। ये देखिए इससे पता चल जाएगा कि ये PNG फाइल है, ये यहाँ दिखा देता फाइल टाइप, कैसा टाइप है फाइल का, तो PNG फाइल है, ये आपको पता चल जाना चाहिए यहाँ से। बस मैंने टैग को बंद कर दिया, मैंने TD शुरू किया, TD बंद करना भी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने TD बंद कर दी। ये देखिए एक रो में तो पड़ गया, अब दूसरी रो में यही फोटो आ जाए मैं चाहता हूँ, तो इसकी कॉपी कर लेते हैं, चलिए बहुत अच्छा है, मैंने पेस्ट कर दिया। अभी जो बहुत बड़े साइज में आएगा भाई, देखिए बहुत बड़े साइज में आएगा, देखिएगा देखिए इतना बड़ा साइज होगा कि कस्टमाइज कर पाना नामुमकिन है हमको थोड़ा सा। ये देखिए ये मेरा डेटा है, ये मेरी फोटो है, देख रहे हो आप लोग। मैं चाहता हूं कि बहुत अच्छे से एकदम फिट रहे, अच्छा दिखे, तो इसके लिए मुझे फोटो का साइज कम करना पड़ेगा। तो आप इसके जरिए आप सीख भी लीजिए फोटो का साइज कैसे कम होता है। इसी के साथ साथ स्पेस विड्थ मैंने आपको बताया कि कोई भी वैल्यू लिखिएगा उसको डबल कोड में नहीं डालिएगा। इसको आप स्क्रीन पे लाइए, हाइट HEI होता है,
इसका भी साइज 100 होना चाहिए, बस कुछ नहीं है। बॉर्डर लगाना है तो चलिए बॉर्डर भी लगा देते हैं। बॉर्डर भी लग जाएगा। बॉर्डर का साइज क्या हो, 10 हो, बस हो गया। राइट टैग बंद कर दीजिए, फिनिश। यही डेटा को आप उठा के कॉपी कर लीजिए और इसी फोटो के ऊपर पेस्ट कर दीजिएगा, बस हो गया कंप्लीट। अगर प्रोग्राम गलत हुआ तो नहीं आएगा, ये भी याद रखिएगा। स्पेस का बहुत विशेष ध्यान दिया करिए। देखिए कोई सेंटेंस अगर एक बनता है, जैसे ये कि सेंटेंस बना, विड्थ 100%, 100 मैंने कर दी, एक जो सेंटेंस कंप्लीट होता है, हाइट दूसरा सेंटेंस दूसरे में कंप्लीट होता है, बॉर्डर तीसरा सेंटेंस बनता है, तो पता चल रहा है आप स्पेस कैसे करोगे। हाँ, तो ये ना हो कि हम स्पेस करना नहीं जानते, प्रोग्रामिंग में आना चाहिए आपको। चलिए इसको रिफ्रेश करके देखते हैं क्या आउटपुट आने वाला है। देखिए बॉर्डर भी मैंने लगा दिया है, ये बॉर्डर भी आपका आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग। अब हम चाहते हैं कि ये फोटो डायरेक्शन में चले, किसी डायरेक्शन में मूवमेंट करे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे अपने प्रोग्राम में। दिमाग क्या लगाएंगे, बस यही लिखना है, मार्क्यू डायरेक्शन, डबल इनवर्ट कॉमा के अंदर लिखना है। टेक्स्ट लिख रहे हैं इसलिए डबल इनवर्ट कॉमा में लिखेंगे, लेफ्ट की तरफ चले, सॉरी राइट चले, बस इसको बंद कर दीजिए और इसी की डायरेक्शन में जा, इसको भी यहीं पे एक बार कॉपी कर लीजिए, क्योंकि बंद करना भी लास्ट में चलेंगे तो बंद कर लेंगे। कॉपी करिए, कॉपी करने के बाद इसी के पास फिर से पेस्ट कर दीजिए, बस सिंपल है। इसकी डायरेक्शन बदल दीजिए, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन लेफ्ट कर दीजिए, बस हो गया। लेकिन बंद करना नहीं भूलिएगा भाई, नहीं तो एक ही डायरेक्शन में सब काम करेंगी। और जी यहाँ मार्क्यू बंद कर, टीडी के अंदर ही बंद करिए क्योंकि वो टेबल का एक फॉर्मेट है, बस मार्क्यू क्लोज कर दीजिए, ये तैयार हो गया। यहाँ पे भी आके मार्क्यू बंद कर दीजिए, कंप्लीट। मीनिंग्स की बहुत एरर नहीं आनी चाहिए, अगर स्पेलिंग एरर होगी तो दिक्कत करेगा आपका, ठीक है। सेव कर दीजिए, यहाँ पे आइए रिफ्रेश करिए। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाऊंगा तो और आपको अच्छा लगेगा। इस तरीके के इसमें ये वेब प्रोग्रामिंग है, इसी तरीके वेब डेवलपमेंट किया जाता है, वेब बनाए जाते हैं। अब मैं चाहता हूं कि मेरा पेज लिंक हो जाए, एक पेज से दूसरा पेज खुल जाए, मैं ऐसा चाहता हूं। तो इसी के नीचे मैं एक कोडिंग करूंगा वो लिंक पेज के लिए। मैं चाहता हूं मैं सिटी पे क्लिक करूं तो एक अलग से पेज खुले, सिटी में क्लिक करूं और नेम पे क्लिक करूं तो एक अलग पेज खुले। तो ये कैसे संभव है, तो ये इसे बोलते हैं एंकर टैग के जरिए संभव है। वो एंकर टैग कौन सा है, मैंने अभी दिखाया होगा इसके ऊपर, एंकर टैग यही कहीं था। ये नोट्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत हेल्पफुल होगी, इतना याद रखिएगा। आप लोग पढ़ते नहीं हो, जो मार्क्यू तो मैंने पढ़ा दिया, ठीक है ना, जो मार्क्यू टैग है। एंकर टैग कहाँ गया भैया, चलो मैं अपने से लगा के दिखा देता हूँ। एंकर टैग ऐसे प्रदर्शित करते हैं, बस यही है इसका मतलब। तो कहाँ पे हमको लिंक करनी है फाइल, नेम पे क्लिक करें तो उसके लिए एंकर टैग चलाइए, लिखिए AHREF, ये बताता है कि वो फाइल कहाँ पड़ी है। ये एंकर टैग लिंक करने को बताता है, ये टैग बताता है कि आपकी फाइल जो पड़ी हुई वो किस लोकेशन पे है, उसकी लोकेशन मुझे बताइए। तो मैं डबल इनवर्ट कॉमा के अंदर उस फाइल की लोकेशन दूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा, देखिए एंकर टैग के लिए होता है। मैंने अब यहाँ पे एंकर टैग क्लोज कर दिया, मैंने ए टैग को क्लोज कर दिया, मैंने बंद कर दिया, ए स्टार्ट किया। अब लोकेशन मुझे बतानी है, वो लोकेशन क्या होगी। तो मैं चलिए देख लेता हूं, मुझे मेरे सिस्टम में कोई फाइल पड़ी हो अगर किसी ड्राइव के अंदर। ऑलरेडी मेरे सिस्टम में एक ऑर्डर लिस्ट के नाम से पड़ी हुई है, वो भी HTML का फोल्डर है। दिस पीसी और HTML फाइल, ये देखिए मैंने यहाँ पे बनाया, स्क्वायर का एक फोल्डर बनाया था। इसको आप राइट क्लिक करिएगा, प्रॉपर्टीज में जाइएगा, मैंने बताया ये प्रॉपर्टीज ही मेन होती है। अब आप सिक्योरिटी के अंदर चले आइएगा, ये वाली लोकेशन अगर आप लिख सकते हो तो लिख लो, नहीं कॉपी कर लो, सिंपल है, कॉपी करके पेस्ट कर दो, ऐसा कुछ। और सिटी में क्लिक करें तो दूसरा पेज खुले, तो उसके लिए भी थोड़ा मेहनत कर लो। इसको भी हम लोग डाइवर्ट कर देते हैं, कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने, और यहाँ पे ए टैग को क्लोज कर दूं। मैं चाहता हूं कि मेरी फोटो यहां से खुले भाई, सीधी सी बात है।
मेरा एक फोल्डर खुल जाए फोटो का, फाइल तो आपको पता चल गया कि फाइल जो इसमें डाइवर्ट कर देगा, एक फोल्डर खुले। तो आप फोल्डर के लिए क्या करेंगे, अपने फोल्डर में जाइए। मैं चाहता हूं कि ये मेरा फोल्डर ओपन हो जाए, तो इसको मैं क्या करूंगा, प्रॉपर्टीज में जाके इसकी लोकेशन पहले बता दूंगा कंप्यूटर को, वेब पेज को, वहां पे मैं लोकेशन बता दूंगा, तो ये लोकेशन मेरी पूरी डाली जाएगी। ये मैंने इसे कॉपी करके पेस्ट कर दिया। जब मैं वहां क्लिक करूंगा तो मेरा ये पूरा फोल्डर खुलेगा। अब मैं सेव करने जा रहा हूं अपने प्रोग्राम को, ध्यान दीजिएगा। बस आना है अपने प्रोग्राम पर, कर देना रिफ्रेश, ये लिंक हो गया। देखिए अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे उस वाले पेज को डाइवर्ट करेगा, उस लोकेशन पे ले जाएगा जहां पे वो फाइल सेव है। देखिएगा यहाँ बगल में एक पेज खुल जाएगा, ये खुल गया। ये देखिए इसमें मेरी फाइल पड़ी हुई है सब, इस पेज को मुझे डाइवर्ट कर दिया इसने। बैक करो यहाँ से, फिर आ गए हम वही नेम पे क्लिक करोगे तो वो पेज खुलेगा जो ऑर्डर्स वाला मैंने पहले से बना के रखा है। फिर से मैं बैक करूंगा। इसी तरीके तो आप करते हो, कोई वेब पेज खोलते हो तो इसी तरीके करते हो ना आप क्लिक करते हो, नया पेज खुल जाता है, नई वेबसाइट ओपन हो जाती है। तुझे इसी तरीके वो लोग डाइवर्ट करते हैं किसी वेब पेजेस को, समझ में आया? तो इस तरीके से काम करेगा। और एक बात, कुछ बच्चे क्या किया करते, कभी फोटो पे क्लिक करते फोटो खुल जाती है, ऐसा भी आप लोगों ने देखा होगा। तो चलो इस फोटो पे मैं क्लिक करूंगा, इस फोटो को मैं रोकना चाहूंगा, इस फोटो पे क्लिक करूं, एक फोटो और खुल जाए। ध्यान दीजिएगा, लास्ट टॉपिक है बच्चों, इसके बाद मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको, मैं एक की मार्क रोके दे रहा हूं। आप जब प्रोग्रामिंग करिएगा वीडियो को भी देखते जाइएगा और अपने ये पीडीएफ नोट्स को भी ले लीजिएगा, अच्छे से कवर होगा। तो यहाँ पे मैं एक एंकर टैग चलाऊंगा, AHREF डबल यूनिट कॉमा के अंदर मैं अब लोकेशन दूंगा, इस दूसरी फोटो की लोकेशन दूंगा। वो फोटो कौन सी होगी मैं दिखा देता हूं। चलते हैं थोड़ा फोल्डर की ओर। ये फोटो हो मेरी, मगर ये दूसरी फोटो है, एक मिनट की, ये वाली फोटो खुली। प्रॉपर्टीज में जाइएगा, सिक्योरिटी में चले जाइएगा। बहुत सिंपल है, अगर आप करोगे तो बहुत आसानी से कर पाओगे। बस इसे मैंने पेस्ट कर दिया, कुछ नहीं करना है, सिंपल है। बस कहाँ गया ये, इसका टैग बंद कर दो, लास्ट में देख लो एंकर टैग बंद है कि नहीं बंद है। नहीं बंद है, बंद करना जरूरी है भाई। देखिए नहीं बंद करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, बेकार हो। सेव करो, यहाँ पे चले आए, बस रिफ्रेश कर दो, थोड़ा सा टाइम देगा। हो गया लिंक, क्लिक करें, डाइवर्ट कर दिया मेरे पेजेस। क्योंकि इतनी बड़ी फाइल है वो खोला ही नहीं। चेक कर लेता हूँ एक बार फिर से, क्यों नहीं खोला। दूसरी फाइल डाल के दिखा देता हूँ, नहीं कहोगे नहीं आएगा गड़बड़ हो जाएगा। दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी उससे कोरल से बनाई फाइल है, इसके वजह से शायद हो सकता है प्रॉब्लम कर रही है। तो चलिए कुछ पीसी में चलते हैं, कुछ परसेंट डेस्क में आते हैं। तो फोटो नाम से मेरे पास फोल्डर है, तो यहाँ से कोई फोटो उठा लेते हैं, एक छोटी सी, ये लड़की की फोटो उठा लेते हैं, ये ठीक लग रहा है। प्रॉपर्टीज में जाओ, सिक्योरिटी में चले जाओ, बस सिलेक्शन कॉपी, अपने नोटपैड प्रोग्राम्स में आ जाओ। बस इसको आप सिलेक्शन देकर, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको, बस पेस्ट करना, सिंपल है। सेव कर दीजिएगा, सेव करना नहीं भूलिएगा, अगर सेव करना भूल गए तो बेकार हो आप। ठीक है, रिफ्रेश, यहाँ पे आ जाइए, बस अब आप क्लिक करिएगा, देखिएगा सब कुछ ठीक रहा तो डाइवर्ट कर देगा उसी पेज पर। प्रॉब्लम कर रहा है, नहीं ओपन कर पा रहा है दूसरा पेज, रीजन इसका कुछ दूसरा है। ठीक है, यहाँ पे ओपन नहीं होता, लेकिन अगर आप करोगे, कोई ब्राउजर ऐसा होता है कि सपोर्ट नहीं किया करता है, तभी प्रॉब्लम होती है। तो ये क्रोम वगैरह होता तो सपोर्ट करता, जो एक इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि फ्री में मिला हुआ विंडोज के साथ है। क्लियर हो जाएगा सभी को। ये टेबल बनाना आपको आना चाहिए। दूसरी बात, कल हम लोग क्लियर कर लेंगे थोड़ा सा फॉर्म बनाना, मैंने आज नहीं बताया क्योंकि लंबा पोर्शन हो जाएगा। हम लोग कल सीखेंगे फॉर्म बनाना बच्चों।